9 नंबर हो जाएगा स्थगित आयगत व्यय डिफरेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्थगित आयगत व्यय का समायोजन कैसे करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी जो है व्यवसाय में किसी मद पर इतने अधिक जो है व्यय हो जाते हैं कि उनका लाभ व्यवसाय कई वर्षों तक उठाता रहता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, कभी कभी जो है व्यवसाय में इतने ज़्यादा खर्चे कर दिए जाते हैं व्यवसाय पर, ठीक है, कि उसका जो लाभ है वो व्यवसाय को कई वर्षों तक मिलता रहता है। और ऐसे व्ययों की पूरी राशि व्यय किए जाने वाले वर्ष के लाभ हानि खाते में लिख देने से लाभ हानि खाता पर क्या होता है, पूरा प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या होता है कि जितना टोटल व्यवसाय जो है खर्चा कर दिया है, यदि वो एक ही वर्ष के लाभ हानि खाते में उन खर्चों को लिख देगा या व्यय को लिख देगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाभ हानि खाते पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अतः इस प्रकार के व्ययों को एक ही वर्ष के लाभ हानि खाते में न लिखकर कई वर्षों तक के लाभ हानि खाते में ले जाया जाना चाहिए। मतलब कि एक ही वर्ष के लाभ हानि खाते में टोटल खर्चों को नहीं लिखना चाहिए, टोटल व्यय को, बल्कि जो है कई वर्षों के लाभ हानि खातों में थोड़ा थोड़ा करके ले जाया जाना चाहिए। इस प्रकार के व्ययों को स्थगित आयगत व्यय कहा जाता है। और इन व्ययों की कुछ राशि को क्या करते हैं, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और शेष राशि को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष की ओर जो अमाउंट बचता है उसको दिखाएंगे। अगले वर्ष इन व्ययों को चिट्ठे में दिखाई गई राशि में से कुछ लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में और शेष राशि चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाई जाती है, ठीक है। और इस प्रकार धीरे धीरे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाई गई इन व्ययों की राशि को लाभ हानि खाते द्वारा कई वर्षों में पूर्णतः अपलिखित कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे जो है लाभ हानि खाते द्वारा इसको अपलिखित राइट ऑफ कर दिया जाता है। स्थगित आयगत व्यय के जो एग्जाम्पल है वो निम्न प्रकार हैं। पहला हो जाएगा मरम्मत पर किया गया अत्यधिक व्यय, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स, ठीक है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा विज्ञापन पर किया गया अत्यधिक व्यय और प्रारंभिक व्यय आदि, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। अब देखो इसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो पहला एंट्री हो जाएगा कंसर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंडिचर इंकर्ड हो जाएगा। दूसरा एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट बीइंग सम पोर्शन ऑफ कंसर्ड एक्सपेंडिचर राइटन ऑफ, ठीक है। ये हो जाएंगे स्थगित आयगत व्यय के समायोजन।